हेलो एंड वेलकम गाइस। काफ़ी दिनों से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि भैया ए बी आई बी ए सी आई और टू का जो है एक फॉर्म निकला पड़ा है। 995 पोस्ट है, ठीक ठाक वैकेंसी है। तो हमें इसके लिए फिल करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हम एसएससी या बैंकिंग इन दोनों में से किसी भी एक की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इसकी फॉर्म भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए? तो आइए जल्दी से इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। देखिए, पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट तो निकला है 995, 995, 995 करीब पोस्ट निकला, 1000 में से 5 कम। और सबसे अच्छी बात यह है कि अ, कोई भी किसी भी तरीके की कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, या फिर किसी भी तरीके का कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें नहीं मांगा। नॉर्मल अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और 3 टायर में इसका एग्ज़ाम होगा, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 की अगर मैं बात करूँ तो टायर 1 जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टाइप का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 20-20 नंबर के 5 सेक्शन होंगे। वो 5 सेक्शन कौन कौन से होंगे इसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। पहला रीजनिंग 20 क्वेश्चन का होगा, इंग्लिश 20 क्वेश्चन होगा, मैथ्स 20 क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर 20 क्वेश्चन होगा, एंड जीके 20 क्वेश्चन होगा। जी हाँ, इसमें करंट अफेयर और जीके दोनों अलग अलग पूछा जाएगा, यानी कि इंग्लिश मैथ रीजनिंग तो पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। जीके के 20 क्वेश्चंस अलग आएंगे और करंट अफेयर के ये क्वेश्चंस अलग आएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों ये जो फॉर्म है ये बैंकिंग के लिए भी, बैंकिंग के स्टूडेंट के भी भर सकते हैं इसको, और एसएससी के भी। इस पर हम बात करेंगे, मतलब डेफिनेटली इस थोड़ा सा ये खत्म हो जाए एक बार। मैं आईबीएसई 2 को जो मतलब किस तरीके का कितना पोस्ट है क्या है ये बात कर लेता हूँ। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि किन स्टूडेंट को ये भरना चाहिए, किन स्टूडेंट को ये नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये फीस की बात कर लो तो 550 रुपये है, ठीक ठाक। मतलब पैसे तो 550 रुपये तो ठीक ही ठाक होते हैं यार, ठीक है। हालांकि बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए तो सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग के स्टूडेंट 750-800 रुपये के फॉर्म भरते हैं, तो उनके हिसाब से ये 550 रुपये ठीक ही है। लेकिन एसएससी जहाँ पे 100 रुपये की में फॉर्म भर जाती है, वहाँ पे 550 रुपये ठीक ठाक है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो 550 रुपये की मतलब फीस है। एंड SC ST एंड फीमेल कैटेगरी के लिए 450 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो टायर 1 में हमने बात किया कि 20-20 के 5 कुछ सेक्शन होंगे। टायर 2, अब टायर 2 पे आते हैं। टायर 2 की अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव, जो कि 50 नंबर होगा, जिसमें आपके 33% नंबर लाने जो है वो कंपलसरी है, यानी कि 50 में से 17 पर नंबर लाने जो है वो कंपलसरी है। साफ साफ नोटिफिकेशन में जो है लिख दिया गया है, ठीक है। और वो 50 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, 50 नंबर के जो कौन कौन से होंगे, देखिए 30 नंबर का जो आएगा वो आएगा आपका ऐसे आएगा, ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है। एंड 20 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन, बेसिकली यही मान लीजिए ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन 30 और 20 का डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कितने टाइम्स आपको बुलाए जाएंगे, तो अगर हम टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में 10 टाइम जितनी भी वैकेंसी है, अगर 995 वैकेंसी है तो 9950 बच्चों को वो टायर 2 में मतलब भेजेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे मतलब पास होंगे, कट ऑफ पार करेंगे। देन फिर उसके बाद अगर आप टायर 2 पास कर लेते हैं, टायर 2 पास करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 5 टाइम, यानी कि 995 को अब 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, जितना भी होगा, मेरी मैथ्स उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, ठीक है। तो 995 के हिसाब से आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 टाइम स्टूडेंट को जो है वो बुलाया जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कुछ पेपर पैटर्न की हमने बात कर लिया, ठीक है। हमने अच्छा हाँ, डॉक्यूमेंट की बात करूँ, कई कई सारे बच्चों की ये क्वेरी होगी कि जो डॉक्यूमेंट हमारा जो ईडब्ल्यूएस का होगा, एससी का होगा, ओबीसी का होगा या एसटी का होगा, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो हमें किस टाइम पे प्रेजेंट करना है, वो हमारे पास कब होना चाहिए? फॉर्म भरते टाइम ही हमारे पास उससे पहले का भरना, नोटिफिकेशन से पहले का होना चाहिए, या फिर हम इंटरव्यू के टाइम पे दिखा सकते हैं? देखिए, नोटिफिकेशन में ऐसा लिख दिया गया है कि ज़रूरी नहीं कि आपको नोटिफिकेशन जब आया उससे पहले की डेटेड आपका होना चाहिए। सिंपली ये कहा गया है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस दिन आपके पास आपका जो भी मतलब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, एससी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो आपके पास वो प्रेजेंट होना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये चल रहा है कि 2023-24 चल रहा है, तो जब भी इसका इंटरव्यू होगा तो 2023-24 का आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या एससी का सर्टिफिकेट या जो भी वेरियस कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो आपके पास होना चाहिए उस टाइम पे, मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को ये भरना चाहिए और किन स्टूडेंट को ये नहीं भरना चाहिए। सबसे पहले आते हैं बैंकिंग के स्टूडेंट्स पे। देखिए, बैंकिंग के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो फीस तो 550 रुपये है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट होकर IBACI 2 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखिए, मैथ्स तो आप पहले से पढ़ते ही हैं, ठीक है। इसमें मैथ्स आ रही है 20 नंबर का।
इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश भी आ रही है इसमें, ठीक है। रीजनिंग आप लोग पढ़ते ही हैं, तो रीजनिंग भी आ रही है। जो बच्चे बैंकिंग में तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली मेंस की तैयारी करते होंगे, और मेंस की तैयारी करते होंगे तो वो करंट अफेयर पढ़ते होंगे, ठीक है। यहाँ पे बैंकिंग के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एज है, थोड़ा सा एज इसलिए है क्योंकि वो करंट भी पढ़ते हैं, और जब करंट पढ़ते हैं तो इसमें 20 नंबर का जो वेटेज है वो करंट का भी है। हाँ, बैंकिंग स्टूडेंट के लिए एक डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज वो ये है कि इसमें आ रहा है 20 नंबर का जीके, जो कि बैंकिंग के स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जो मतलब डेडिकेटली जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जीके वाले सेक्शन में उनको दिक्कत होगी, डेफिनेटली दिक्कत होगी। तो अगर आप जीके पढ़ सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, अगर आप जीके पढ़ सकते हैं, जीके आप लोग थोड़ा सा मतलब कर सकते हैं प्रिपेयर, अगर 20 नंबर का आ रहा है, कम से कम 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर भी अगर आप करके आते हैं, तो देन फिर मैं आपको बोलूँगा कि आपको भरिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब डेस्परेट हैं जॉब के लिए, मतलब इस ऐसा है कि अगर हालांकि डेस्परेट तो सारे ही होते हैं, सबको ही जॉब लेना जो भी तैयारी कर ले, लेकिन किसी किसी का होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा एक मतलब पिन पॉइंट टाइम आ गया है कि यार अब मुझे जॉब लेना ही लेना है, और ये 2023 के जो सेशंस है बैंकिंग के वो सारे ख़त्म ही हो गए, एक्चुअली एक बस एक SBI क्लर्क ही बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर उसमें से अगर आपका प्री वेरी जो है मतलब नहीं निकला है, ठीक है, तो अगर आप किसी ऑप्शंस की ट्राई कर रहे हैं तो IBACIO2 इज़ द गुड ऑप्शन टू दोज बैंकिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं, भर सकते हैं। अब आते हैं SSC के स्टूडेंट को। देखिए भाई, SSC के स्टूडेंट जो भी हैं आप, आपको डेफिनेटली भरनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग स्टूडेंट को मना नहीं कर रहा हूँ, बैंकिंग स्टूडेंट भी भरिए, डेफिनेटली भरिए, लेकिन कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि जीके आ रही है भैया इसमें, और अच्छी खासी जीके आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसका जो प्रीलिम्स होगा वो SBI के टाइम पे ही होगा। SBI जब क्लर्क प्रीलिम्स होगा तो शायद इसका भी प्रीलिम्स उसी के आसपास होगा, या उसके बाद होगा, मतलब बाद होगा, या फिर उसके बाद जो बच्चे मेंस वेंस की तैयारी करेंगे। तो थोड़ा डेट क्लासेस होने के, डेट क्लास तो नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डेट क्लास होगा, क्योंकि डेट तो अभी तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। लेकिन जहाँ तक SBI का मेंस होगा उसी पीरियड में इसका जो ACI2 का जो प्रीलिम्स या होगा, टायर 1 टायर 2, वो उसी टाइम पे होने की संभावना है, ठीक है। तो ये आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा बैंकिंग वाले स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी सबसे बात, अब आते हैं SSC वाले स्टूडेंट को। देखिए SSC वाले स्टूडेंट के लिए मैं डेफिनेटली बात कर रहा हूँ, उनके लिए भरना ही चाहिए। भरना इसलिए चाहिए क्योंकि भैया देखिए, आपके चारों हाथों में लड्डू है। लड्डू इसे दोनों हाथों में, हालांकि चारों हाथों तो नहीं, दोनों हाथों में लड्डू है। लड्डू इसलिए क्योंकि रीजनिंग की तैयारी आप लोग करते हैं, वर्बल नॉन वर्बल आप लोग दोनों पढ़ते हैं, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही पूछी जाएगी। मैथ्स आप लोग अर्थमेटिक एडवांस पढ़ते हैं, इसमें भी अर्थमेटिक एडवांस आएगी। इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश भी आएगी, ठीक है। और जीके आप लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है, जीके भी आएगी। जीके के साथ आप लोग करंट अफेयर भी थोड़ा सा अपडेट रहते ही हैं, तो करंट अफेयर भी इसमें आएगी, ठीक है। लेकिन इन द नट सेल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बैंकिंग के स्टूडेंट ये सोच के डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि पेपर SSC पैटर्न आएगा, या SSC के स्टूडेंट ये सोच के खुश हो रहे हैं कि पेपर जो है SSC के पैटर्न आएगा, तो ऐसा कतई नहीं लिखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि पेपर का जो झुकाव है वो थोड़ा सा SSC के लायक होगा। क्यों? क्योंकि एडवांस मैथ आएगी, पहली बात। दूसरी 20 नंबर के जो जीके का वेटेज है वो आएगा, तो डेफिनेटली बात है थोड़ा सा जो झुकाव है वो SSC की तरफ होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर SSC जैसा ही है। SSC जैसा होता तो इसका पेपर जो है वो SSC ले रहा होता। SSC नहीं ले रहा है इन द सेंस का मतलब SSC और मतलब पेपर अभी कुछ कह नहीं सकते, क्लैरिफाई नहीं है, पेपर देने के बाद ही पता चल पाएगा कि मतलब किस पैटर्न का पेपर है, ठीक है। तो बैंकिंग के स्टूडेंट भी भर सकते हैं इसको, SSC के स्टूडेंट तो भरिए ही भरिए, उनके लिए तो मस्ट है। तो ये कुछ कंडीशंस है, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा जीके का थोड़ा सा देख लेना, 20 नंबर का इसमें जीके भी आ रहा है, ठीक है। और डेट क्लास का तो खैर है ही है, डेट उतना ज़्यादा कोई क्लास होगा नहीं। अगर आप बैंकिंग के साथ SSC का जो बच्चे पेपर देते हैं तो उनको तो डेफिनेटली भरनी चाहिए, क्योंकि उनको तो आदत ही हो चुकी होगी कि बैंकिंग और SSC दोनों में साथ करने की, तो उनको तो डेफिनेटली भरनी चाहिए। और पोस्ट भी ठीक ठाक ही है, मतलब 995 पोस्ट है, तो कोई बुरा नहीं है। 995 या शायद 955, हाँ 995 ही है। तो इसी के साथ मैं कुछ वीडियो जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप मैं आपकी जो भी मतलब क्वेरीज है वो क्लियर करने में समर्थ रहा हूँगा। अगर किसी तरीके कोई भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इसी के साथ मैं उत्तम मिश्रा आप लोगों से विदा लेता हूँ।